भगवान कृष्ण के भक्तों के कष्टों का प्रश्न भारतीय दर्शन, विशेष रूप से भगवद गीता और वैष्णव विचारधारा में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण के भक्तों को अक्सर यह देखा जाता है कि वे अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, फिर भी वे अपने विश्वास, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण को नहीं छोड़ते। यह प्रश्न है, यदि कोई भक्त इतना समर्पित है तो वह कष्ट क्यों झेलता है? यह विषय भारतीय धर्म, भक्ति परंपरा और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। कष्ट और भक्ति का संबंध। वैदिक दर्शन में, विशेषकर भगवद गीता में, भगवान कृष्ण ने जीवन के कष्टों का वर्णन एक अनिवार्य सत्य के रूप में किया है। गीता में अर्जुन को दिए गए उपदेश में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संसार दुख का स्थान है, दुःखालयम अशाश्वतम, यानी यह संसार एक अस्थिर और दुखों से भरा हुआ स्थान है। मानव जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य है। चाहे व्यक्ति कितना भी धर्मात्मा या भक्त क्यों न हो, यह संसार स्वभाव से ही क्षणिक और दुखमय है। कर्म और प्रारब्ध। कृष्ण भक्तों के कष्टों का एक बड़ा कारण उनके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हर जीवात्मा को उसके कर्मों का फल भोगना होता है। यह कर्म फल उनके वर्तमान जीवन में अनुभव किए गए सुख और दुख का कारण बनता है। कृष्ण भक्ति में यह विश्वास है कि भगवान के प्रति समर्पित होकर व्यक्ति अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है, लेकिन जब तक वह संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता, उसे अपने प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कष्ट झेलने पड़ते हैं। भक्तों को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा से ये कष्ट उनके जीवन में आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान की शरण में आने से भक्त के कष्ट मिट जाते हैं, लेकिन इसके लिए उसे धैर्य, समर्पण और भक्ति की आवश्यकता होती है। परीक्षा और ईश्वर की कृपा। कई भक्तों का यह विश्वास है कि कष्ट भगवान द्वारा दी गई एक परीक्षा होती है। यह कष्ट उनके आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही भक्तों के भीतर की शुद्धता और समर्पण को उजागर करने के लिए भगवान उन्हें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं। यह परीक्षा भक्त को और अधिक दृढ़ बनाती है, उसके भीतर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण को बढ़ाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे याद करता है, जो मुझ में समर्पित होता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता। भक्तों के कष्ट असल में उनके लिए आशीर्वाद होते हैं, जो उन्हें अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त कर ईश्वर के करीब लाते हैं। यह कष्ट भक्त की परीक्षा लेकर उसे और अधिक उच्च आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचाते हैं। भक्त के कष्ट का उद्देश्य। कृष्ण भक्तों के कष्ट केवल उनके कर्मों का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे उन्हें ईश्वर की योजना का हिस्सा भी मानते हैं। ईश्वर का हर कार्य भक्त के लिए मंगलकारी होता है, भले ही वह उस क्षण में कष्टप्रद क्यों न लगे। भक्तों का यह विश्वास होता है कि भगवान का हर कार्य, चाहे वह सुख में हो या दुख में, उनके जीवन के लिए शुभ होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति पूर्णतः मुझे समर्पित हो जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। उसका मन स्थिर होता है और वह संसार के सुख दुख, हानि लाभ से ऊपर उठ जाता है। भक्तों का यही विश्वास होता है कि चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, ईश्वर के प्रति उनका प्रेम और भक्ति उन्हें हर परिस्थिति में सशक्त और अडिग बनाए रखेगी। संसार का अस्थायित्व और भक्त का दृष्टिकोण। कृष्ण भक्तों को यह सिखाया जाता है कि यह संसार अस्थायी है। गीता में कहा गया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह अमर है और केवल शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भक्त इस जीवन को एक अस्थायी यात्रा के रूप में देखते हैं, जिसमें कष्ट और दुख केवल क्षणिक होते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य मोक्ष, भगवान के धाम में वापस लौटना होता है, जहां कोई कष्ट नहीं होता। भक्त को यह समझना होता है कि संसार में सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता सब अस्थायी हैं और ये सब आत्मा के असली स्वभाव से परे हैं। इसलिए जब एक सच्चा भक्त कष्ट में होता है, तब भी वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति में अडिग रहता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण सांसारिक अनुभवों से परे होता है। भक्त के लिए कष्ट का अंतःकरण। कृष्ण भक्तों के कष्ट उनके आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये कष्ट भक्त के भीतर आध्यात्मिक जागरूकता और वैराग्य को जन्म देते हैं।
जब भक्त संसार की अस्थायित्वता को समझता है और भगवान के प्रति अपने प्रेम को सर्वोच्च मानता है, तो संसार के कष्ट उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं। वह जानता है कि असली सुख और शांति केवल भगवान की भक्ति में ही प्राप्त होती है, न कि सांसारिक वस्तुओं में। भक्तों के जीवन में आने वाले कष्ट उन्हें ईश्वर के और निकट ले जाते हैं। वे उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और केवल भगवान ही शाश्वत और अनंत है। इस प्रकार कष्ट भक्त को संसार के मोह से मुक्त कर भगवान के प्रति उसकी भक्ति को और गहरा बना देते हैं। कष्ट सहने की शक्ति। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को यह वचन दिया है कि वह उनके हर कष्ट में उनके साथ हैं। भक्तों को यह विश्वास होता है कि भगवान उनकी हर परिस्थिति में सहायता करेंगे, भले ही वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह विश्वास और भगवान की कृपा भक्त को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतना सशक्त बनाती है कि वह कष्टों को सहजता से सह लेता है। भक्तों का मानना है कि भगवान के प्रति समर्पण से उन्हें इतनी शक्ति मिलती है कि वे हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार कर सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षण में भगवान को स्मरण कर सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो मेरे प्रति भक्ति करता है, मैं उसके सारे दुखों को हर लेता हूं। यह विश्वास भक्तों को कष्ट के समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। वे यह समझते हैं कि हर कष्ट उनके जीवन में भगवान की इच्छा से आता है और यह उनके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। निष्कर्ष। भगवान कृष्ण के भक्तों के कष्टों का कारण केवल उनके कर्मों का फल नहीं है, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक विकास के लिए एक साधन भी है। भक्तों के जीवन में आने वाले कष्ट उन्हें ईश्वर के और करीब ले जाते हैं, उन्हें संसार के मोह से मुक्त करते हैं और उन्हें भगवान के प्रति समर्पण में दृढ़ बनाते हैं। भक्तों का यह विश्वास होता है कि भगवान की इच्छा में ही उनका कल्याण है, चाहे वह सुख में हो या दुख में। इसलिए कृष्ण भक्तों के लिए कष्ट केवल एक अस्थायी परिस्थिति है जो उन्हें भगवान की ओर और अधिक आकर्षित करती है। उनका अंतिम लक्ष्य भगवान के धाम में लौटना होता है, जहां कोई कष्ट नहीं होता। तब तक वे हर कष्ट को भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति में अडिग रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक भक्त या भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में गहराई से समझाया है। उनके विचारों के अनुसार एक भक्त का जीवन नैतिकता, सेवा, प्रेम और समर्पण से भरपूर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भक्त के जीवन की दिशा और उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि कृष्ण के अनुसार एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। एक भक्ति का अर्थ और उसका महत्व। भगवद गीता के अनुसार भक्ति का अर्थ भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अपने जीवन में ईश्वर के प्रति निरंतर प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हैं, वही सच्चे अर्थों में भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। भक्ति का मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है, जो कि आत्मज्ञान और भगवान की कृपा से संभव है। गीता में कृष्ण बताते हैं, ये भक्त्यत्वनया शक्य अह एवं विधो अर्जुन। भगवद गीता 11.54। इसका अर्थ है कि मैं केवल भक्ति के माध्यम से जाना और देखा जा सकता हूं। इसलिए भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। 2. निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण का मानना है कि सच्ची भक्ति का आधार निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण है। एक भक्त का जीवन उस प्रेम और समर्पण से संचालित होता है जो वह ईश्वर के प्रति अनुभव करता है। यह प्रेम न तो किसी लाभ की आकांक्षा में होता है और न ही किसी लोभ से प्रेरित। भक्त का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान की सेवा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पतेन भक्त्या मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। 3. सदाचार और धर्म पालन। एक भक्त का जीवन सच्चे सदाचार और धर्म पालन का उदाहरण होना चाहिए। उसे हमेशा सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि जो भक्त धर्म का पालन करता है, वह स्वयं ही भगवान के निकट होता है। भक्त को अपने कर्मों में निष्काम भाव रखना चाहिए और किसी भी कार्य को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। 4 निष्काम कर्म और समर्पण भाव। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। एक भक्त का जीवन कर्मयोग से प्रेरित होना चाहिए। उसे हर कार्य भगवान को समर्पित करते हुए फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। 5 दुख सुख में संभाव। कृष्ण के अनुसार एक भक्त को सुख और दुख में संभाव रखना चाहिए। उसे जीवन के हर अनुभव को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। सुख या दुख से विचलित न होना और किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना भक्त के जीवन का आदर्श होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, समदोक सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन। भगवद गीता 14.24। इसका अर्थ है कि जो सुख और दुख में सम है, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है, वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी और भक्त है। 6 सभी जीवों से प्रेम और करुणा। कृष्ण का मानना है कि एक सच्चे भक्त को न केवल भगवान से बल्कि सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। उसे करुणा, दया और सहानुभूति का भाव अपने हृदय में रखना चाहिए। सभी जीवों के प्रति दया भाव और सेवा का भाव एक भक्त के जीवन का मुख्य अंग होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। इसका अर्थ है कि जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो मैत्रीपूर्ण है और करुणामय है, वही सच्चे अर्थों में भक्त है। 7 आत्मा का ज्ञान और आध्यात्मिकता। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि यह भौतिक संसार क्षणिक है और सच्चा सुख आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ मिलन में है। भक्त को अपनी आत्मा की प्रकृति को समझने और उसे परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवद गीता 7.18। इसका अर्थ है कि ज्ञानी आत्मा मेरे लिए अत्यंत प्रिय है और वह स्वयं मेरे समान है। 8 ध्यान और साधना। एक भक्त का जीवन ध्यान, साधना और ईश्वर की आराधना से समर्पित होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ध्यान और योग की महत्ता पर विशेष जोर दिया है। ध्यान से मन को स्थिर और शुद्ध करना और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को केंद्रित करना एक भक्त के जीवन का मुख्य साधन होना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, ध्यानयोगेन यस्त्वाम। इसका अर्थ है कि जो ध्यान के माध्यम से मुझे प्राप्त करता है, वही सच्चा योगी और भक्त है। 9 मोह और माया से दूर रहना। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को मोह और माया से दूर रहने का उपदेश दिया है। एक सच्चा भक्त वह है जो इस भौतिक संसार की मोहमाया से परे उठकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। माया इस संसार की वह शक्ति है जो व्यक्ति को ईश्वर से दूर करती है और भक्त का कर्तव्य है कि वह इससे बचकर रहे। कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। इसका अर्थ है कि यह माया मेरी दैवी शक्ति है और इसे पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आता है, वह इस माया को पार कर जाता है। 10 भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास। एक भक्त को भगवान के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान उसकी सहायता करेंगे और उसका कल्याण करेंगे। यह विश्वासी भक्त को कठिनाइयों में धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्य च। इसका अर्थ है कि इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक भक्त का जीवन परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर आधारित होना चाहिए। उसे सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए और ध्यान व साधना के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए।